या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, पूजन मंत्र और आरती के साथ ही क्षमा याचना के बारे में। पहले सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और खुद स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा, जिसे देखकर सभी देवतागण बहुत दुखी और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकाले जाने और अपने अधिकार छिन जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भी भगवान को बताया। तब देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई वह ऊर्जा भी उसमें जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और वह दिव्य प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान शंकर ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेनाओं को पल भर में ही नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभयदान देती हुई अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा का ये रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, उन्हें हर प्रकार के भयों से बचाने वाला और उनके अंदर साहस भरने वाला है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और आज के दिन विशेष बात कि माँ की पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का पूजा मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अर्धचंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा, घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत सब नारी नर। ओम जय चंद्रघंटा माँ। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। 10 भुजा धारणी मैया असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित महरे। ओम जय चंद्रघंटा माँ।
खड्ग खपर धारिणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को, दिव्य करे साधक को, कर दी माँ करुणा। ओम जय चंद्र घंटा माँ। कल्याणकारी मैया सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित हो, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। ओम जय चंद्र घंटा माँ। अनुपम रूप माँ का धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माता, कारज सिद्ध करो माता, द्वार तेरे खड़े। ओम जय चंद्र घंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माँ को निधि अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर, माँ के ध्यान में रम कर, जीवन सफल करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ। चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी, कामना पूरी होगी, माँ की शरण आओ। जय चंद्र घंटा माँ। ओम जय चंद्र घंटा माँ। मैया जय चंद्र घंटा माँ। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।